28 फरवरी भारत के समय के अनुसार सुबह का 11 बजा था जब इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया। करीब 650 घंटे से युद्ध जारी है। कल 28 मार्च है। एक तरह से कहें तो एक महीना हो जाएगा। एक महीना पहले सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को खत्म करके जिस युद्ध की शुरुआत हुई, कहने को उसमें अभी अमेरिका की तरफ से हमला रोका गया है, लेकिन ईरान किसी हालत में रुकने को तैयार नहीं। और अब चुनौती यह है कि ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को खाड़ी देश में पनाह तक देने वालों पर हमले की चेतावनी दे दी है। यह तक कह दिया है कि खाड़ी देश अमेरिकी बेस से बचकर यूएस आर्मी के जवान कहां रुक रहे हैं उसकी जानकारी ईरान को दी जाए, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। 28 फरवरी की तारीख भारत में जब सुबह के 11 बजे इजराइल में सुबह 7:30 बज रहे थे, लेकिन इससे कुछ देर पहले इजराइल में सूरज उगने का इंतजार किए बिना ऑपरेशन शेर की दहाड़ और अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसका मतलब है बहुत जबरदस्त और भयंकर गुस्सा, इस तरह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ 28 दिन पहले हमला बोला। और फिर सूरज उगने के साथ ईरान की राजधानी तेहरान में अचानक इजराइल ने मिसाइल और बम गिराना शुरू कर दिया। युद्ध की शुरुआत में दुनिया को लगता रहा अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बहुत भारी पड़ेंगे, लेकिन 28 दिन के भीतर ईरान ने बता दिया अब हम पहले वाले वो ईरान नहीं है। नतीजा अब यह है कि मिसाइल की ताकत से लैस ईरान, जिसने अपने बहुत महंगे नहीं बल्कि कम कीमत वाले ड्रोन से खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर युद्ध की शुरुआत में ही हमला करके सबको चौंका दिया, जिस ईरान ने अपने ड्रोन के दम पर अमेरिका से जुड़े तेल के जहाज तक को धू-धू कर जला दिया। युद्ध के 28 दिन के भीतर उसी ईरान ने अब वीडियो जारी करके दिखाया है कि इजराइल के मरकवा टैंक तक ड्रोन से तबाह किए जा सकते हैं। ये वीडियो दक्षिणी लेबनान के तबाह शहर का चौक का है, जहां ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने एफपीवी ड्रोन से हमला इजराइल के मरकवा टैंक पर किया। मिसाइल से लेकर ईरानी ड्रोन की ताकत का ही क्या ये नतीजा है कि वो ट्रंप अब रोक रोक कर जंग लड़ने की लाचारी में खड़े दिखने लगे, जो 26 दिन पहले कहते थे कि युद्ध 4 से 6 हफ्ते ही चल पाएगा। We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it, whatever. चुटकियों में जो जंग जीतने की सोचते रहे उस अमेरिका का हाल 28 दिन के भीतर ये हो चुका है कि दावा है खाड़ी देश में अमेरिकी सैनिकों को भाग भाग कर ठिकाना नया खोजना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते कई अमेरिकी सैनिकों को अपने टूट फूट चुके ठिकानों से हटकर होटल, दफ्तर या फिर दूसरी अस्थायी जगहों पर जाना पड़ा है। और अब ईरान ने नई धमकी तक देनी शुरू कर दी। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी कि अगर वहां के होटल ने अमेरिकी सैनिकों को ठहरने के लिए कमरा जगह दिया तो फिर हमला होगा। असल में इस पूरे युद्ध के शुरुआती हमलों को याद करिएगा, जब मार्च के पहले हफ्ते में बहरीन, यूएई, सऊदी अरब समेत दूसरे खाड़ी देशों में होटल तक हमले की जद में आ गए, तब से इसकी 2 वजह मानी गई। पहली वजह इन खाड़ी देशों में ज्यादा अमेरिकी निवेश होने से हमला करके मिडिल ईस्ट देशों की तरफ से अमेरिका पर दबाव बनवाना, और दूसरी बड़ी वजह यह रही कि यहाँ पर अमेरिकी अफसरों की मौजूदगी है, जिन्हें घोषित अमेरिकी अड्डों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया और फिर ईरान ने निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से ही दावा है खाड़ी देश में अमेरिकी सैनिकों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले 13 मिलिट्री बेस में से कई लगभग अब रहने लायक नहीं है, जिनमें कुवैत के बेस जो ईरान के बगल में है, वहां सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। पोर्ट शुआइबा पर एक हमले में 6 यूएस सर्विस मेंबर मारे गए, जिनमें एक आर्मी टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर को तबाह कर दिया गया। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और लोग घायल हुए। कतर में ईरान ने यूएस सेंट्रल कमांड के रीजनल एयर हेडक्वार्टर अल
उदीद एयरबेस पर हमला किया, जिसमें एक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। बहरीन में एक ईरानी अटैक ड्रोन ने यूएस 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पर हमला किया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कई रिफ्यूलिंग टैंकर को नुकसान पहुंचाया। इराक में ईरान की प्रॉक्सी ने युद्ध की शुरुआत में एरबिल के एक महंगे होटल पर ड्रोन से हमला किया। ईरानी अधिकारियों ने यूएस मिलिट्री पर अमेरिकी सैनिकों को होटल में रखकर आम लोगों को अपना सुरक्षा कवच बनाने के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की इंटेलिजेंस ब्रांच ने इलाके के लोगों को एक मैसेज में कहा है, हमें अमेरिकियों की पहचान करने और उन्हें टारगेट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर है कि उन्हें होटल में ना पनाह दें और उनकी जगहों से दूर रहें। ईरान की तरफ से मैसेज में यह तक कहा जा रहा है कि अमेरिका के लोगों को मिडिल ईस्ट के देश में छिपने की जगह की रिपोर्ट टेलीग्राम के जरिए दी जाए। इसे ईरान ने लोगों की इस्लामी ड्यूटी तक कह दिया है। यानी साफ है कि इस युद्ध में अब ट्रंप को वो नुकसान ईरान पहुंचाना चाहता है जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा नहीं होगा। सोचा तो यह भी नहीं गया होगा कि महायुद्ध के 28 दिन के भीतर ईरान के 5000 से ज्यादा जवान और 1500 से अधिक नागरिकों की जान चली जाएगी। इजरायल को इस युद्ध में अब तक अपने 4 जवान 19 नागरिक गंवाने पड़े हैं। अमेरिका को युद्ध में अब तक $32 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जबकि अमेरिका के 13 बेस क्षतिग्रस्त हुए हैं। 13 सैनिकों की मौत अब तक हुई है। कच्चे तेल की कीमत 28 फरवरी से अब तक 51% बढ़ चुकी है। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल 28 फरवरी को $72.87 प्रति बैरल थी, वो $110 प्रति बैरल से ज्यादा तक हो चुकी है। वहीं भारत के बाजार की बात करें तो 28 दिन के भीतर महायुद्ध की वजह से 7,704 अंक की गिरावट अब तक हो चुकी है।